हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग वेलवेट का पैंट कटिंग स्टिचिंग करेंगे। बहुत ही कम कपड़े में हम इसे रेडी किए हैं, तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो में बने रहें। बहुत ही छोटी सी वीडियो है, आपको हम इसमें एक्सप्लेन किए हैं कि आप कम कपड़े में किस तरह से अपने लिए पैंट रेडी कर सकते हैं। तो देखिए, ये 1.25 मीटर हमारे पास कपड़ा है। इसे हम लेंथ वाइज इस तरह से फोल्ड करेंगे। अगर आपकी साइज मीडियम साइज की है तो आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो देखिए, इसको हम लेंथ में फोल्ड करेंगे, अच्छे से डबल फोल्ड करके रखे हैं और यहाँ से एक बार और फोल्ड करेंगे। अगर आपका 32 या 30 साइज का है तो आप इसमें आसानी से निकाल सकते हैं। इससे अगर बड़ी साइज है तो फिर आपको इससे ज़्यादा कपड़ा यानी 2 मीटर 2.25 मीटर लेना पड़ेगा। हम ये 1.5 मीटर से कम कपड़े में रेडी करेंगे, तो इसे 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड कपड़े को इस तरह किए हैं। अब यहाँ पे हमको अच्छे से कपड़े को जमा लेना है और लेंथ इसका चेक करना है। अगर आपको प्रॉपर लेंथ मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो हम यहाँ से पहले 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे जो इलास्टिक के लिए हम लेते हैं। अब यहाँ से टोटल लेंथ चेक करेंगे तो इसमें हमको रेडी लेंथ चाहिए 36 इंच यानी 36 इंच। तो 36 यहाँ आ रहा है, तो नीचे से फोल्ड करेंगे तो फिर कम हो जाएगा, 34 इंच आएगा। तो हम 2 इंच की ऊपर से नेफे की पट्टी अलग से अटैच करेंगे। क्रॉच एरिया की मार्किंग हम 12.5 इंच पे किए हैं। जो भी आपका साइज है तो नीचे से 2 इंच फोल्ड का और ऊपर 2 इंच नेफा फोल्ड का, जिसमें हम इलास्टिक अटैच करेंगे। 4 इंच टोटल आपको लंबाई में कपड़ा बढ़ा करके लेना होता है। तो एक सीधी हम लाइन खींच लिए हैं यहाँ से। ये हमारी लेंथ की मार्किंग है। जो क्रॉच एरिया की मार्किंग किए हैं उसे 1.5 इंच अंदर लाएंगे। आसन निकालने के लिए हमें हिप का चौथा भाग लेना होता है और उसमें 3 इंच की लूजिंग देनी होती है। अब आपको बॉटम कितना रखना है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मार्किंग कर लीजिए। हम 16 इंच इसकी चौड़ाई रखेंगे, तो 8 इंच पे मार्किंग किए हैं, 1.5 इंच लिए हैं मार्जिन का। अब जो क्रोच एरिया की मार्किंग किए थे इसके ऊपर हम तिरछे में इस तरह मिला देंगे और फिटिंग वाले निशान को इस तरह से फिटिंग के साथ मिलाएंगे और मार्जिन को मार्जिन के साथ मिलाएंगे। तो मार्जिन वाले निशान पे हम इस तरह से मिला दिए हैं, उसी के ऊपर से कटिंग करेंगे। जो हम 1.5 इंच मार्जिन रखे हैं उसी के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से कम कपड़े में आप अपने लिए प्लाजो रेडी कर सकते हैं। यहाँ से हम कटिंग कर लिए हैं, आसन वाली साइज भी कटिंग कर लेंगे। जो इसकी साइड में हम ये मार्किंग किए हैं इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसी के साथ हम अपना प्लाजो कटिंग कर लिए हैं। अब इसके लिए मियानी निकाल लेंगे। तो मियानी निकालने के बाद अब इसकी सिलाई लगानी है। देखिए, हमारा ये पैंट है, 2 पार्ट में है और ये इसकी मियानी है। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो इसमें से एक पार्ट को साइड में रखेंगे और एक पार्ट को लेंगे, यहाँ पर अच्छे से सेट करेंगे। चौड़ा वाला जो हिस्सा है मियानी का वो नीचे रखेंगे और आसन की जो कटिंग किए हैं वहाँ से हम ऊपर साइड में इस तरह सिलाई लगा करके दोनों साइड को मियानी रेडी कर लिए हैं। अब ऊपर हम नेफे की जो पट्टी थी कम पड़ रही थी 2 इंच की, तो उसको हम इस तरह से बढ़ती हुई पट्टी के साथ रेडी करेंगे। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा कपड़ा लगा करके इसको रेडी कर लिए हैं। अब दोनों साइड का आसन हमको इस तरह से मिला करके रखना है। दोनों साइड का आसन हम इस तरह से मिलाए हैं और 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। अगर आपके पास पर्याप्त कपड़ा है तो आपको बढ़ती हुई पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी में 2 इंच एक्स्ट्रा रख करके और इसकी कटिंग करेंगे। उसके बाद से जब नेफा फोल्ड करना होगा तो आप उसको अंदर साइड फोल्ड करके उसमें इलास्टिक अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी प्लाजो को रेडी करेंगे। इसमें हम कपड़ा अटैच कर लेंगे। ये आपका ऊपर रहेगा तो ये दिखेगा नहीं, इसकी कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे बिल्कुल इक्वल दोनों आसन को रखते हुए और सिलाई लगा लीजिए। ऊपर जो हम इस पे पॉइंट की सिलाई लगाते हैं तो एक पैर दूरी से हम ये सिलाई लगाएंगे। मार्जिन को मियानी वाली साइड करेंगे और मार्जिन के ऊपर ही हम पॉइंट की सिलाई लगा रहे हैं। तो इसी तरह से पूरे आसन की लेंथ में हमें सिलाई लगा करके इसे कंप्लीट करना है। तो एक साइड का आसन हम अपना रेडी कर लिए हैं, इसी तरह से दूसरे साइड का आसन भी अटैच करेंगे। तो देखिए, हमारा ये आसन अटैच हो चुका है। अब दूसरी साइड भी इसी तरह से मिला के रखेंगे और यहाँ भी आसन को एक दूसरे के साथ रख करके अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद इस पे भी आपको पॉइंट की सिलाई लगानी होगी। तो इस तरह से हम अपना ऊपर का इस तरह से रेडी कर लिए हैं। नेफा भी रेडी हो चुका है इसका, उसमें इलास्टिक अटैच कर लिए हैं और नीचे जो हमारा कपड़ा कम पड़ा था तो 2 इंच चौड़ी पट्टी लगा करके उसे फोल्ड कर लिए हैं। अब इसमें हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो यहाँ से दोनों कपड़े को बिल्कुल इक्वल रखेंगे और जो भी आपका फिटिंग का साइज है आप वहाँ से सिलाई लगा लीजिए। जो भी मार्जिन है उसे छोड़ करके आप सिलाई लगाइए और ऊपर साइड आपको 1/2 इंच जितना पे कटिंग किया, 1/2 इंच या 1 इंच, तो उतना आपको लेकर के सिलाई लगाना है। तो इसी तरह से हमें पूरे पैंट की फिटिंग की सिलाई लगानी है। दोनों साइड का मियानी हमको मिला करके रखना है, कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए।
बिल्कुल इक्वल दोनों साइड की मियानी होनी चाहिए और इसी तरह से दूसरे साइड भी हम निशान जो लगाए हैं उसी के ऊपर से सिलाई लगाएंगे। जो भी आपके फिटिंग का साइज है वहाँ तक आपको इस तरह से सिलाई लगा करके इसको रेडी करना होगा। तो फ्रेंड बहुत ही कम कपड़े में हम एक्सप्लेन किए हैं कि आप किस तरह से अपने लिए ट्राउजर पैंट रेडी कर सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। तो देखिए इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह का आया है। ये रहा हमारा फाइनल लुक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।